व्याकुल हो गया। ये ऐसा बंधन है जगत का। जमराज आया, खींच करके ले गया, नाड़ी खींचा गई बापड़े की, व्याकुल हो गया, पसीना पसीना हो गया, मुंह में से खून निकल आया, मलमूत्र छूट गया। देखो साहब, ये तो हुआ सांख्य शास्त्र का उपदेश। गर्भ से लेकर के तो यमलोक की यातना तक का इसमें वृत्तांत सुनाया गया है। लेकिन एक बात का आप हम सब मिलकर के चिंतन कर लें कि यमराज चूकेगा नहीं साहब, खींच करके ले जाएगा। आप सबने सुना है साहब, बहुत सरलता से इसको ला रहे हैं हम, कि कोई ने बैंक के लोन से गाड़ी उठा ली और गाड़ी की किस्त नहीं चुकी, नहीं भर पाया, तो एक दिन क्या होता है, बैंक वाले आते हैं और गाड़ी खींच करके ले जाते हैं। उसके बाद गांव में चर्चा फैलती है और लोग क्या बात करते हैं, आज उनकी गाड़ी खींची गया, आज उनकी गाड़ी खींची गया, आया था ये। अब बताओ, जब वो आए और गाड़ी खींच के ले जाए तब कोई रोक सकता क्या? भले ही आप घर में 5 भाई हो और सब बराबरी के भाई और सब लठ चलाने वाले, रुकेगा? बोलो, नहीं रुके। आपको पता है कि अपना बकाया है, अपना नहीं चुका है, चुकारा नहीं हुआ, किस्त नहीं भरी है। केवल उधर से 2-3 साहब लोग आए, उनने गाड़ी स्टार्ट करी, खींच करके ले गए और पूरे गांव में हल्ला हो गया, साहब उनकी कार खींच के ले गए, उनकी गाड़ी खींच करके ले गए। बहुत ध्यान से सुनना हो साहब, जिसका चुकता नहीं होता है और जिसका बकाया रहता है, एक दिन उसकी गाड़ी जरूर खिंचाती है। नाड़ी उसी की खिंचाती है जिसका भजन बकाया हो। गाड़ी खींचना, ये शब्द भी साहब बड़ा ज्ञान देने वाला शब्द है। ये इसे छोड़ मत देना इसको। जब जब भी किसी की गाड़ी खिंचाती है, आप देखते देखो, रे बेचारा लाया था ने कितनी हरस से पूजा करी थी, ने 1.25 किलो मिठाई बांटी थी, रे बापड़े ने देखो भी खींची गया। वो खींचने वाला ये भी नहीं देखे कि अभी तो नाड़ा भी नहीं छूटा है, अभी तो सातिया भी ऐसा का ऐसा मंडा बापड़े का, वो कुछ नहीं देखे, वो तो खींच करके ले जाए। जमदूत का यही तो काम है, ऐसा वो खींच के ही तो ले जाता है। वो ये नहीं देखता कि अभी तो दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। जमदूत ये नहीं देखता कि अभी तो ये 10 साल का ही है। जमदूत ये नहीं देखता कि इसकी नई नई शादी हुई है। जमदूत ये नहीं देखता कि इसके माँ बाप का क्या है। जमदूत तो देखता है कि इसका बकाया है, खींचो। ऐसी कई गाड़ियां हैं यहाँ जो असमय खींचा गई है। कोई 70 साल में 75 साल में जाता तो और मानते कि चलो आगे खटाड़ा हुई थी, खींची गया। नहीं कि नहीं खींची गया साहब, नहीं कि नहीं खींची गया। अभी तो 5000 किलोमीटर भी नहीं चली थी, खींची गया। जब जब भी कोई असमय मृत्यु हो जाती है, तब ईश्वर को दोष मत देना कि देख तेरे संसार का क्या हाल है, तू कैसा विधाता है, क्या कर रहा है ये। ईश्वर को दोष मत देना, जरूर कोई बकाया होगा, बकाया था तो खींच के ले गया, उसी को खींचता है वो। और जो बुजुर्ग हैं, जिनने अच्छी उम्र पाई है, जिनको अच्छी खूब खूब सफेदी आ गई है, 75, 80, 85, 90 तक चले गए हैं, तो मान लो आपका बकाया नहीं है, इसलिए पड़े हो घर में। बकाया रहेगा, खींच के ले जाएगा। गाड़ी उसी की खिंचाती है जिसका बकाया हो, और नाड़ी भी उसी की खिंचाती है जिसका बकाया हो। जब नाड़ी खिंचाती है, उस समय के बारे में कहा गया है, अंत काले महादुखम, 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट होता उस समय में जब नाड़ी खिंचाती है। तो इससे एक संकल्प ले लो। आज की कथा में सबको संकल्प लेना है कि अब अपन बकाया नहीं रखें। आज बकावा की कथा में
बकावा की कथा में, बकावा की कथा में तय कर लो नर्मदा की साक्षी में कि अब बकाया नहीं रखे, अब बकाया नहीं होना, चुका दो, ले लो माला, और खाली खोखट हाथ भर के मत बैठे रहना। हाँ, जपो मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया बाहर बीच अटकी। तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया बाहर बीच अटकी। तुमको जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया बाहर बीच अटकी। तुमको जानो इससे बकाया नहीं रहेगा। ये शिव जी के दो पुत्र नहीं है, ये दोनों भाई नहीं है, ये दोनों चाबी। ये बात आ गई, बात समझ में। अब ये क्या है? काया। तो काया किस लिए है? ये काया क्यों दी और इसका नाम काया क्यों रखा? अब इसके आगे की कथा आप बांध दो। हाँ, हम अकेले कब तक बोले साहब? हाँ, काया इसीलिए नाम पड़ा कि बकाया मत रखना, बकाया नहीं रह जाए हो। और बकावा है साहब, ये तो बकावा और बकाया है। अपन सब यहां बैठे हैं, इसी बात पे बैठे हैं, बकाया नहीं रहे। अच्छा, एक बात बताओ आप, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में कितने शब्द हैं? कितने? 12 शब्द है ना। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र के 12 अक्षर आपके 12 महीने अच्छे रखेगा। 12 महीने घर में सुख शांति रहेगी। गांव में कोई साधु सिद्ध आए तो अपन यही तो प्रार्थना करते हैं कि बाप जी हमारा घर में साल भर शांति रहे, ऐसा कहीं आशीर्वाद दे दो, साल भर शांति रहे, साल भर। तो देखो साहब, दूसरा तो कोई साल भर की शांति नहीं देगा, पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये साल भर की भी देगा और जीवन भर की भी देगा। अत्रि और अनुसुईया जी का प्रसंग है श्रीमद् भागवत में कि देखो, भगवान भी आतुर हैं, भगवान भी उत्सुक हैं, भगवान भी लालायित है कि मैं भी संत की सोबत पाऊं, संत के घर में रहूं, संत की गोद में रहूं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बाल स्वरूप से पधारे, पालने में झूले, अनुसुईया जी की गोद में खेले। ये ऐसी संतों की महिमा है। ये दक्षिण तट, ये संतों का तट है। और ये दक्षिण और उत्तर की जो कथा है, ये आपके आगे हम कल और परसों में रखेंगे, आज इतना समय नहीं हमारे पास, लेकिन इसको स्पर्श करते हुए निकल रहे हैं कि दक्षिण तट संतों का तट है। इस पे कई संत महापुरुष हुए हैं, और जहां महापुरुष रहते हैं वहां भगवान जरूर आते हैं। तो हमें पूरा पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में भगवान अनेक बार आया होगा। ये कथा से जोड़ करके कह रहे हैं आपको साहब, ये हमारी मनमानी नहीं चल रही है कि भगवान आया है। और अकेला भगवान नहीं आया, त्रिदेव आए,
और तीनों बच्चे बन करके आए। उधो हमें संत सदा अति प्यारे, भगवान ने गाया है ये। मैं भी चलता संतों के पीछे, जहाँ जहाँ संत पधारे, उधो हमें संत सदा अति प्यारे। जहाँ संत होते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। ये दक्षिण तट संतों का तट है, ये आनंद तट है, ये परमानंद का धाम है। ये भागवत की कथा बड़ी विलक्षण कथा है और माँ के तट पे ये कथा हो रही है, तो यहाँ तो भगवान 7 दिन जरूर आएगा। इसलिए एक आसन से आप सब बैठे रहना और खूब प्रेम से कथा सुनना साहब। कोई भी आसन मत छोड़ना हो, पीठ दे करके मत जाना। जिनसे बैठा है वही बैठना, और नहीं बैठा है थोड़े से पीछे बैठ जाना। जैसे बैठा है वैसे बैठना। स्टूल पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, पाँव पे बैठो, घोड़ा पे बैठो, हल्की पालकी से बैठो, कैसे भी बैठो, तो बैठना जरूर, क्योंकि बैठ गए तो मिल जाएगा, और यदि उठ करके चले गए तो नहीं मिलेगा। सती जी का यही तो प्रसंग है। महादेव राम कथा सुनाने लगे, लेकिन सती जी का मन कहाँ लगा उसमें, उठ करके चली गई। सती जी में भी दोष आ गया। तो भगवान को दोष तो चलता नहीं। आपने सुन लिया कथा में कि भगवान को नारियल चाहिए, गड़गड़ाहट, घोड़ा वोड़ा नहीं चले वहां। अब ये था खोटा नारियल, मन लगा नहीं भक्ति में। ये समझाते रहे, वो बात भी समझ में नहीं आई। और जब सती जी ने अपने व्यवहार से और स्वभाव से भूल करी, तो वही कथा आ जाएगी कि आयु, विद्या और यश ये अपने आप चले गए। क्यों शरीर छूटा था सती जी का? इसीलिए तो शरीर छूटा था क्योंकि स्वभाव बिगड़ा हुआ था। तो उस स्वभाव के कारण उनको पीड़ा हुई, और पिता के यहाँ जाकर के उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। आयु तो अभी बची थी उनकी, आयु और लिखी थी विधाता ने, लेकिन वो जी ना सकी। आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों का अंत हो गया। काय से? खाली महादेव को और उनकी कथा को पीठ देने से। इसलिए ईश्वर को, ब्रह्म को, भगवत कथा को कभी भी पीठ मत देना। सदैव भगवान में लगे रहना। पार्वती जी ने घोर तप किया, अपने घर के लोगों को बता दिया, मेरा पूर्व जन्म का ऐसा ऐसा चरित्र है। पूर्व जन्म में सती थी और पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव में गई थी, और वहाँ जाकर के मेरा अपमान हुआ। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ जाऊँ, अब ना पिता के घर की रही ना पति के घर की रही, तो मैंने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया था, क्योंकि आदत इतनी बुरी थी कि उस आदत को जलाना बहुत जरूरी था। फिर मैंने उस देह को भी त्यागा और फिर आज इस नई देह को पाया है। तो अब दक्ष सुता की देह नहीं, अब दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दो तो अच्छा है। ये उलझन बहुत पुरानी है और बहुत पुराना बकाया है। अब बचपन से ही बैठ गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पिता ने कहा, बेटा तू दिन रात जपे, 24 घंटा जपे, क्या हो गया तुझे? मां, मेरा बहुत बकाया है, इसलिए जपती हूं। सदैव जपा, और जब जप करके उन्होंने महादेव को पाया, महादेव की अर्धांगिनी बनी। उनको पा करके उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कि अब आप मुझे कथा सुना दो। एक स्त्री जब विवाह करके ससुराल पहुंचती है, पति के आश्रय में पहुंचती है, तो और कोई साज श्रृंगार की चीज मांग सकती है, कोई और सामान, कोई और द्रव्य मांग सकती है, लेकिन यहाँ पार्वती जी ने सिर्फ कथा मांगी कि हे महादेव, हे पति परमेश्वर, आप मुझे सिर्फ भगवान की कथा सुना दो, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कोई अभिलाषा नहीं, अब तो बस कथा मिल जाए। और जिनको भगवान की कथा मिल जाती है, आपसे कल कहा ना, कुलवंत
धनवंत, गुणवंत और श्रीमंत, जिनको भगवान की कथा मिल जाती है वो गुणवंत और श्रीमंत बन जाते हैं। जिनको हरि की कथा मिले। ध्रुव जी का चरित्र आता है श्रीमद् भागवत में। उत्तानपाद राजा ने गोद से उतार करके अपमान कर दिया। सौतेली माता ने कहा चला जा यहां से, निकल। रोते रोते अपनी माता के पास गए। मां ने उपदेश दिया, बेटा इस अपमान से दुखी नहीं होना। पिता के व्यवहार से, स्वभाव से, सौतेली माता की कड़वी वाणी से रोना नहीं है। बेटा इन आंसुओं को यहां मत बहाओ, इन आंसुओं को भगवान के लिए बहा दो। आंसू बहुत महंगे होते हैं। एक डिस्पोजल भर के चाय भी ढुल जाए तो अखरती है, आधा लीटर दूध खराब हो जाए तो अखरता है। तो आंसू भी साहब